दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी तरीके वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर्स का, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई लिखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आजकल पूछ रहा है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने ही किया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ऑप्शन नंबर ए ने की थी, यानी ज्योतिबा फुले ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ की गई थी ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब की गई थी ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में, और राजा राममोहन राय ने की थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, राजा राममोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1875 में, डेट याद रखना है आपको, 1875 में मुंबई में। और दयानंद सरस्वती जी ने की थी इसकी स्थापना। किसने? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मकर विलक्कू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मकर विलक्कू त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इससे संबंधित दो क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लैंड के ब्रिस्टल एक शहर पड़ता है, ब्रिस्टल, इंग्लैंड देश में एक शहर पड़ता है ब्रिस्टल, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, राजा राम मोहन राय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत बढ़िया पूछा है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात एक देश है, उसका एक शहर है दुबई, तो दुबई में ही आईसीसी का मुख्यालय है। याद रखिएगा, देश का नाम पूछे तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक सेकंड गाइज। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? अवैध का मतलब इलीगल। तो भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। याद रखिएगा, दास प्रथा 1843 में भारत में अवैध साबित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला दिया है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1925 में बनी थी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर भारतीय हटा दें, अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो अब उत्तर चेंज हो जाएगा, तब आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंकोरवाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अंकोरवाट का मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विष्णु देवता को समर्पित है। और यह मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार पूछा है, कंबोडिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने यानी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और हत्या करने के बाद उन्होंने फिर मगध पर मौर्य वंश का नींव रखा था। याद रखिएगा नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करके बाद में मौर्य वंश की नींव डाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 2015 से 2021 तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा पॉइंट, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आई होप आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर बताएं।